पुरोला में जिन दुकानों पर खाली करने का नोटिस चिपकाया गया था वो दुकानें अब खाली होने लगी हैं। जो धर्म विशेष के जो दुकानदार वहाँ पर अपनी दुकान चलाते थे उनके दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था कि 15 जून से पहले अपनी दुकानें खाली कर दी जाए। अब धीरे धीरे लोग अपनी दुकानों को खाली करने लगे हैं। ये वो लोग थे जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जो बीते दिनों जो घटना हुई पुरोला में उसके बाद से लेकर लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त था। हमने देखा कि जो पुरोला और स्थानीय जो लोग थे उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे। जो नाबालिग वाला प्रकरण पुरोला में हुआ था, एक धर्म विशेष के युवक द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि जो धर्म विशेष के जो दुकानदार यहाँ पर दुकानें चलाते हैं उनको यहाँ से खाली कर दिया जाए, और अब वही हो रहा है। लोग अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं और इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने देहरादून में आकर भी प्रेस वार्ता की थी। कहा था कि किसी एक की वजह से सब इसका नुकसान भुगत रहे हैं, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप पुरोला से देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो मोबाइल की दुकानें हैं, जो कपड़ों की दुकानें हैं, जो टेलर है, वो अपनी दुकानें धीरे धीरे यहाँ से खाली करने लग गए हैं। इसको लेकर जो पुरोला के विधायक है उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, और जो देहरादून में प्रेस वार्ता है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड में जो लव जिहाद है या लैंड जिहाद है, एक तरीके से हमारे लिए चिंता का विषय है। और अगर इसको देखा जाए कि ये अराजक तत्व है जो यहाँ पे देवभूमि जैसे हमारे जैसे रवाई एक जो है शांति का एक प्रतीक है। हम आपस में भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आ रहे हैं, यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो मैं एक चीज़ तो कहना चाहता हूँ, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ मत आइए और यहाँ पे काम मत कीजिए, किसी के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से आके यहाँ के सौहार्द को, हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये लोग कुछ धर्म विशेष के लोग यहाँ पे या नाई की दुकान खोलते हैं या छोटा गैरेज खोलते हैं। अगर 10 दिन पहले एक व्यक्ति आता है, 10 दिन बाद वहाँ पे 10 लोग और खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर वो काम की वजह से वो यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद कोई इस तरीके की अप्रिय घटनाएं होती है। जैसे आप देखिएगा, पुरोला में एक जो है 15 साल की बालिका को जो है अपहरण करने का जो कार्य किया था, इसी तरीके से आपके चक्रोता में इसी तरीके से जो है 15 साल की बच्ची को जो है 2 युवकों के बीच में रात को पकड़ी गई। और अभी कल का दिन है, ज़्यादा टाइम नहीं है, पुरोला विधानसभा में एक जो आराकोट बंगाण क्षेत्र पड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश के सीमांतवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे 2 बालिकाओं को जो है रात को 3 बजे जो है त्यूणी में पकड़ा गया। तो मुझे लगता है ये चिंताजनक विषय है। हम सब लोगों को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से होता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि आपके घर से भी कोई भी किसी के साथ भी एक अप्रिय घटना हो सकती है। तो इसलिए हम सब लोग को सजग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अगर हमारी माँ बहनों के साथ गलत करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरोला रहते हैं, वहाँ से भगा दिया हमें वहाँ के लोगों ने। क्यों? उस लड़के ने एक लड़की को भगाया और वो जेल भी चला गया, फिर हमें भी निकाल दिया वहाँ से। तो उसके असरात आप लोगों के ऊपर क्यों भाई? अब वो नहीं पता होगा ना। वो नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों को निकालो, मुसलमानों को निकालो। लेकिन भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास। भाजपा से कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं इनके साथ ही, कुछ नहीं हुआ उनसे। फ़ोन किए हमने, कहीं बहुत सारे फ़ोन किए, कुछ नहीं हुआ। वजह तो आपको नहीं पता होगी, क्यों नहीं वो साथ दे रहे हमारा। तकलीफ होती है, बहुत हो रही है। बच्चे हैं छोटे छोटे, छोड़ के आ गए सब कुछ। रोना तो और आता है, बहुत आ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा है। सरकार के अलावा एक नज़र रहती है अपने गहना उलमाओं पर। कुछ नहीं है वहाँ से, तो सब भगा दिया। हमारी दुकानों पे पोस्टर लगाए, 15 तारीख तक खाली कर दो। पोस्टर लगाए? हाँ, वीडियो है हमारे पास। वो अल्टीमेटम दिया आपको कि आप छोड़ दो? हाँ, पोस्टर लगाए दुकानों पे उन्होंने। वीडियो है हमारे पास, दिखा देंगे हम आपको। कैमरे खुले छोड़ के आए थे हम अपनी दुकान के। उस वक्त कैफियत क्या थी जब पोस्टर लगे? बहुत यही थी कि चले जाओ यहाँ से, खाली दुकान कर दो। कल भी गए, मेरे हस्बैंड पुरोला गए, पहले उन्हें बुला लिया कि दुकान खुलवा देंगे,
अब फिर वहाँ बुला के कहते हैं दुकान नहीं खुलेगी। दुकान मालिक लोग बोल रहे कि दुकान खाली कर दो। हमारा अपना घर है वहाँ, हमने अपना घर बना रखा है वहाँ। अब क्या होगा? पूरा सामान वहीं है, कपड़े तक नहीं उठाने की नौबत आई हमें। मेरी एक लड़की स्कूल जाती है, उसकी सारी पढ़ाई खराब हो रही है अब। हमारा तो पूरा वहीं है, हमारा तो इधर कुछ भी नहीं है। मैं सिलाई करती हूँ, ये भी सिलाई करती हैं। आज जो है ना आला अधिकारी तक भी जाएगी, जी सीएम साहब तक भी जाएगी, जी उलमाओं तक भी जाएगी। जी। क्या दिल की कैफियत कहती है कि मैं उनसे क्या कहूँ? उनसे यही है कि हम तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, 3 बेटियां हैं मेरी, कहाँ से खिलाएंगे उन्हें। अच्छा था जब तक हम आ रहे, बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में खाना खाते थे, जाते थे, आते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। वहाँ पर जहाँ ड्रम वगैरह भी होते होंगे उसमें भी आप लोग? हाँ जाते हैं, हम उनकी दिवाली भी मनाते हैं, वो हमारे ईद पे भी आते थे। लेकिन सिर्फ एक मामले से सब एक मामले से सब कुछ खत्म हो गया। क्या उसको सजा मिले, हमें क्यों मिल रही है? हमने क्या किया है उनका?